ओम शांति। बुक का नाम है कुमारियों के प्रति प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा की शुभ आशाएं। पार्ट 2। याद का रेस्पॉन्स मिलता है बाप दादा तो अब सभी के साथ ही है, क्योंकि साकार में तो एक स्थान पर साथ रह सकते थे, अभी तो सर्व के साथ रह सकते हैं। सदैव यह ध्यान रखो कि एक मत से एक रिजल्ट होगी। इस गुण को परिवर्तन में लाना। कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन अपने को मजबूत रखना है। औरों को अपने गुणों का दान देना है। जैसे दान करने से रिटर्न में भविष्य में मिलता है ना, इस गुण का दान करने से भी बड़ी प्रारब्ध मिलती है। जो एकमत होते हैं वही एक को प्यारे लगते हैं। बाप दादा दो होते एक है ना, वैसे बल कितने भी हों, लेकिन एक मत होकर चलना। बाप के घर में आकर विशेष खजाना लिया। बाप के घर में विशेषताएं भरी हुई है ना। अपने घर में असली स्वरूप में स्थित होने आए हो। अपना असली स्वरूप और असली स्थिति क्या है, वह याद आती है। आत्मा की असली स्थिति क्या है? जैसे पहले आत्मा परम धाम के निवासी सर्व गुणों का स्वरूप है, वैसे ही यहाँ भी अपनी स्थिति का अनुभव करने के लिए आए हो। मधुबन में आए हो उस स्थिति की टेस्ट करने के बाद उनको सदा के लिए अपनाना है। इसका नाम ही है मधुबन। मधु अर्थात मधुरता यानी स्नेह और शक्ति दोनों ही वरदान पूर्ण रूप से प्राप्त करना। यहाँ मधुबन में दोनों चीज वरदान रूप में मिलती है। फिर बाहर में जाएंगे तो इन दोनों चीज के लिए अपना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ वरदान रूप में प्राप्त जो हो रहा है, उनको ऐसा प्राप्त करना है जो अविनाशी रहे। जब वरदान रूप में प्राप्त हो सकते हैं तो पुरुषार्थ करके क्यों लेवे? गुरु वरदान देता है तो क्या करना होता? अपने को अर्पण करना पड़ता है, तब वरदान प्राप्त होता है। तो यहाँ भी जितना अपने को अर्पण करेंगे उतना वरदान प्राप्त होगा। वरदान तो सभी को मिलता है, लेकिन जो ज्यादा अपने को अर्पण करता है उतना ही वरदान के पात्र बनता है। वरदान से ऐसी झोली भर लो जो भरी हुई झोली कभी खाली न हो। जितना जो भरना चाहे वह भर सकते हैं। ऐसा ही ध्यान रखकर इन थोड़े दिनों में
अथक लाभ उठाना है। एक एक सेकंड सफल करने का यह दिन है। अभी का एक सेकंड बहुत फायदे और बहुत नुकसान का भी है। एक सेकंड में जैसे कई वर्षों की कमाई गवा भी देते है ना, तो यहाँ का एक सेकंड इतना बड़ा है। त्याग से ही भाग्य बनता है, लेकिन त्याग करने के बाद मनसा में भी संकल्प उत्पन्न नहीं होना चाहिए। जब कोई बलि चढ़ता है तो उसमें अगर जरा भी चिल्लाया व आंख से बूंद निकली तो उनको देवी के आगे स्वीकार नहीं कराएंगे। छाट को सुना है ना, एक धक से कोई चीज को खत्म करने और बार बार काटने में फर्क रहता है ना। छाटकू अर्थात एक धक से खत्म। बाप दादा के पास भी कौन से बच्चे स्वीकार होंगे जिनको मनसा में भी संकल्प न आए। इसको कहा जाता है महाबली। ऐसे महान बलि को ही महान बल की प्राप्ति होती है। सर्वशक्तिवान के बच्चे हो तो सर्वशक्ति नहीं, बाप की पूरी जायदाद के हकदार बनना है ना। सर्वशक्तिवान बाप की सर्व शक्तियों की जायदाद जन्म सिद्ध अधिकार सदैव अपने सामने रखो। सर्वशक्तिवान के आगे कमजोरी ठहर सकती है। आज से कमजोरी खत्म। सिर्फ एक शक्ति नहीं, पांडव भी शक्ति रूप हैं। एक दीप से अनेक जगते हैं। डबल सर्जरी करते हो और ही अच्छा चांस मिलता है दो मार्ग बताने का, शरीर का भी और मन का भी। जैसे स्थूल सर्विस करने से तनख्वाह मिलती है, वैसे ही ईश्वरीय सर्विस करने से क्या तनख्वाह मिलती है? स्वर्ग की बादशाही मिलती है। वह तो वहां मिलेगी, लेकिन यहाँ क्या मिलता है? प्रत्यक्ष फल का अनुभव होता है। भविष्य तो बनता ही है, लेकिन भविष्य से भी ज्यादा अभी की प्राप्ति है। अभी जो ईश्वरीय अतीन्द्रिय सुख मिलता है, वह भविष्य में नहीं मिल सकता। यह अतीन्द्रिय सुख सारे कल्प में कभी नहीं मिल सकता। ऐसा खजाना अभी बाप द्वारा मिलता है। अनेक जन्म इंद्रियों का सुख और एक सेकंड में अतीन्द्रिय सुख अनुभव होता है। शिव बाबा को युगल बनाया है। वह देहदारी युगल तो सुख के साथी होते हैं, लेकिन यह तो दुख के समय साथी बनता है। ऐसे युगल को तो एक सेकंड भी अलग नहीं करना चाहिए। साथ रखना अर्थात शक्ति रूप बनना। यह ब्राह्मण परिवार देखा।
इतना बड़ा परिवार कब मिलता है? सिर्फ इस संगम पर ही इतना बड़ा परिवार मिलता है। हम इतने बड़े परिवार के हैं, यह नशा रहता है। जितना कोई बड़े परिवार का होता है, उतनी उसको खुशी रहती है। सारी दुनिया में हम थोड़ों को इतना बड़ा परिवार मिलता है, तो यह निश्चय और नशा होना चाहिए। हर एक को यह नशा होना चाहिए कि कोटों में से कोई हम गायन में आने वाली आत्माएं हैं। कभी सोचा था क्या कि ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो सकता है? अचानक लॉटरी मिली है। लॉटरी की खुशी होती है ना? और फिर यह अविनाशी लॉटरी है जो कभी खत्म हो न सके। ऐसी लॉटरी हम आत्माओं को मिली है। यह नशा रहता है। कोने कोने से बाप दादा ने देखो किन्हों को चुना है। चुने हुए रत्नों में आप विशेष हैं। यह याद रहता है। बाप दादा को कौन से रत्न अच्छे लगते हैं? साधारण। ऐसी खुशी सदैव अविनाशी रहे। वह कैसे रहेगी? जैसे दीपक होता है, वह सदैव जगा रहे, इसके लिए ध्यान रखते हैं। गुरुत और बत्ती, इन दो चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। तो यहाँ भी खुशी का दीपक सदैव जगा रहे, इसके लिए दो बातें ध्यान में रखनी है। ज्ञान गुरुत और योग है बत्ती। अगर यह दोनों ही ठीक हैं, तो खुशी का दीपक अविनाशी रहेगा, कभी बुझेगा नहीं। 15 दिन भी इस संगम युग के बहुत हैं। ऐसे मत समझना हम तो 15 दिन के बच्चे हैं, लेकिन संगम का समय ही अभी बहुत कम है। इस कम के हिसाब से यह 15 दिन भी बहुत है। इसीलिए अब ऐसे ही सोचना कि लास्ट वालों को फास्ट होना है। बिछड़े हुए जो होते हैं, वह आने से ही तीव्र पुरुषार्थ में लग जाते हैं। हिम्मत बच्चे रखते हैं, मदद बाप देते हैं। एक कुमारी 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाई जाती है। एक में 100 की शक्ति भरेंगे तो क्या नहीं कर सकते। सिर्फ अपने पाँव को पक्का मजबूत बनाओ। कितना भी कोई हिलाए तो हिलना नहीं है। अचल घर भी तुम्हारा यादगार है ना? अचल अर्थात जिसको कोई हिला न सके। 3 मास में 3 वर्षा लिए हैं। बाप दादा 3 वर्षा कौन सा देते हैं? सुख, शांति और शक्ति। जितना अधिकार लेंगे, उतना वहाँ राज्य के अधिकारी बनेंगे। संपूर्ण अधिकार पाने का लक्ष्य रखना है, क्योंकि बाप भी संपूर्ण है ना। युगल
रहते हुए भी अकेले रहते हो वा युगल रूप में रहते हो? अकेला रूप कौन सा है? आत्मा अकेली है ना? आते भी अकेले हैं, जाते भी अकेले हैं। तो युगल रूप में पार्ट बजाते भी आत्मिक स्थिति में रहना अर्थात अकेले बनना है और फिर रूहानी युगल बनना है। तो बाप और बच्चे, वह तो हुआ देह का युगल। आत्मा और परमात्मा यह भी युगल है। आत्मा सजनी सीता कहते हैं ना, परमात्मा है साजन राम। तो रूहानी युगल मूर्त बनना है। बस देह के युगल रूप नहीं, देहधारी का युगल रूप खत्म हुआ। अनेक जन देहधारियों का युगल रूप देखा। अब आत्मा और परमात्मा का युगल रूप बनना है। ऐसी स्थिति में स्थित रहते हो। इस अनोखे युगल रूप के सामने यह युगल तो कुछ नहीं। तो देह की भावना खत्म हो जाएगी। सभी से प्रिय चीज क्या है? प्रिय चीज अच्छी लगती है ना? तो उस प्रिय वस्तु को छोड़ दूसरे को प्रिय कैसे बना सकते हैं? अकेला भी बन जाना है, फिर युगल भी बनना है। कोई को आने से ही लॉटरी मिल जाती, कोई को प्रयत्न करने से लॉटरी मिलती। ऐसे उच्च भाग्यशाली अपने को समझते हो? कुमारों के लिए भी सरल मार्ग है, क्योंकि उल्टी सीढ़ी जो चढ़े हुए हैं उनको उतरनी पड़ती है। इसलिए कुमार कुमारियों के लिए और ही सहज है। जो बंधन मुक्त होते हैं वह जल्दी दौड़ सकते हैं। तो सभी बातों में निर्बंधन रहना है। कैसी भी परिस्थिति में अपनी स्थिति ऊंची रखनी है। तो उच्च जीवन का लक्ष्य है, उनसे दूर नहीं होना है। यह महावाक्य अव्यक्त वाणी 23 जनवरी 1970 से है। जो गहरी नींद में सोए हुए भी जाग उठे। कुमारियां तो बहुत कमाल कर सकती हैं। एक कुमारी में जितनी शक्ति है तो इतनी सर्विस में सफलता दिखानी चाहिए। कुमारियां पुरुषार्थ में, सर्विस में सभी से तेज जा सकती हैं। शक्तियां सर्विस में आगे हैं या पांडव? अपना यादगार है, हम कल्प पहले वाले पांडव हैं। कितने बार पांडव बने हो, जो अनगिनत बार होती है वह पक्की याद रहती है ना। यह स्मृति रहेगी तो फिर कभी विस्मृति नहीं होगी। कल्प पहले भी हम ही थे, अब भी हम ही हैं। यह नशा और निश्चय रखना है। हम ही हकदार हैं किसके? ऊंचते ऊंच बाप के। यह याद रहने से फिर सदैव एक रस अवस्था रहेगी। एक की याद में रहने से
एक रस अवस्था होगी। अव्यक्त में सर्विस कैसे होती है, यह अनुभव होता है। अव्यक्त में सर्विस का साथ कैसे सदैव रहता है, यह भी अनुभव होता है। जो वायदा किया है कि स्नेही आत्माओं के हर सेकंड साथ ही है, ऐसे सदैव साथ का अनुभव होता है। सिर्फ रूप बदला है, लेकिन कर्तव्य वही चल रहा है। जो भी स्नेही बच्चे हैं, उन्हों के ऊपर छत्र रूप में नजर आता है। छत्र छाया के नीचे सभी कार्य चल रहा है, ऐसी भासना आती है। व्यक्त से अव्यक्त, अव्यक्त से व्यक्त में आना, यह सीढ़ी उतरना और चढ़ना जैसे आदत पड़ गई है। अभी अभी वहाँ, अभी अभी यहाँ। जिसकी ऐसी स्थिति हो जाती है, अभ्यास हो जाता है, उसको यह व्यक्त देश भी जैसे कि अव्यक्त भासता है। स्मृति और दृष्टि बदल जाती है। सभी एवर रेडी बनकर बैठे हुए हो। कोई भी देह के हिसाब किताब से भी हल्का। वतन में शुरू शुरू में पक्षियों का खेल दिखाते थे, पक्षियों को उड़ाते थे। वैसे यह आत्मा भी पक्षी है, जब चाहे तब उड़ सकती है। वह तब हो सकता है जब अभ्यास हो। जब खुद उड़ता पंछी बने, तब औरों को भी 1 सेकंड में उड़ा सकते हो। अभी तो समय लगता है। अपरोक्ष रीति से वतन का अनुभव बताया। अपरोक्ष रूप से कितना समय वतन में साथ रहते हो। जैसे इस वक्त जिसके साथ स्नेह होता है, वह कहाँ विदेश में भी है तो उनका मन ज्यादा उस तरफ रहता है। जिस देश में वह होता, उस देश का वासी अपने को समझते हैं। वैसे ही तुमको अब सूक्ष्म वतनवासी बनना है। सूक्ष्म वतन को स्थूल वतन में इमर्ज करते हो, व खुद को सूक्ष्म वतन में साथ समझते हो। क्या अनुभव है? सूक्ष्म वतनवासी बाप को यहाँ इमर्ज करते हो, व अपने को भी सूक्ष्म वतनवासी बनाकर साथ रहते हो। बाप दादा तो यही समझते हैं कि स्थूल वतन में रहते भी सूक्ष्म वतनवासी बन जाते हैं। यहाँ भी जो बुलाते हो कि यह भी सूक्ष्म वतन के वातावरण में ही सूक्ष्म सर्विस ले सकते हो। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर मदद ले सकते हो। व्यक्त रूप में अव्यक्त मदद मिल सकती है। अभी ज्यादा समय अपने को फरिश्ते ही समझो। फरिश्तों की दुनिया में रहने से बहुत ही हल्कापन अनुभव होगा। जैसे कि
सूक्ष्म वतन को ही स्थूल वतन में बसा दिया है। स्थूल और सूक्ष्म में अंतर नहीं रहेगा, तब संपूर्ण स्थिति में भी अंतर नहीं रहेगा। यह व्यक्त देश जैसे अव्यक्त देश बन जाएगा, संपूर्णता के समीप आ जाएंगे। जैसे बाप दादा व्यक्त में आते भी हैं तो भी अव्यक्त रूप के अव्यक्त देश की अव्यक्ति प्रवाह में रहते हैं। वही बच्चों को अनुभव कराने के लिए आते हैं। ऐसे आप सभी भी अपने अव्यक्त स्थिति का अनुभव औरों को कराओ। जब अव्यक्त स्थिति की स्टेज संपूर्ण होगी, तब ही अपने राज्य में साथ चलना होगा। एक आंख में अव्यक्त संपूर्ण स्थिति, दूसरी आंख में राज्य पद। ऐसे ही स्पष्ट देखने आएंगे जैसे साकार रूप में दिखाई पड़ता है, बचपन रूपी और संपूर्ण रूपी। बस यह बनकर फिर यह बनेंगे। यह स्मृति रहती है। भविष्य की रूपरेखा भी जैसे संपूर्ण देखने में आती है। जितना जितना फरिश्ते लाइफ के नजदीक होंगे, उतना उतना राज्य पद को भी सामने देखेंगे, दोनों ही सामने। आजकल कई ऐसे होते हैं जिनको अपने पास्ट की पूरी स्मृति रहती है, तो यह भविष्य भी ऐसे ही स्मृति में रहे, यह बनना है। वह भविष्य के संस्कार इमर्ज होते रहेंगे, मर्ज नहीं, इमर्ज होंगे। अच्छा, यह महावाक्य अव्यक्तवाणी 24 जनवरी 1970 से है। बाप दादा का अपने से साक्षात्कार कराने के लिए क्या बनना पड़ेगा? कोई भी चीज का साक्षात्कार किस में होता है? दर्पण में। तो अपने को दर्पण बनाना पड़ेगा। दर्पण तब बनेंगे जब संपूर्ण अर्पण होंगे। संपूर्ण अर्पण तो श्रेष्ठ दर्पण, जिस दर्पण में स्पष्ट साक्षात्कार होता है। अगर यथा योग्य यथाशक्ति अर्पण है तो दर्पण भी यथा योग्य यथाशक्ति है। संपूर्ण अर्पण अर्थात स्वयं के भान से भी अर्पण। अपने को क्या समझना है? विशेष कुमारी का कर्तव्य यह है जो सभी बाप दादा का साक्षात्कार कराएं। सिर्फ वाणी से नहीं, लेकिन अपनी सूरत से। जो बाप में विशेषताएं थी साकार में, वे अपने में लानी है। यह है विशेष ग्रुप। इस ग्रुप को जैसे साकार में कहते थे, जो ओटे सो अर्जुन समान अल्लाह, तो
इस ग्रुप को भी समान अल्लाह बनना है। ऐसे करके दिखाना है जैसे मस्तक में यह तिलक चमकता है। ऐसे सृष्टि में स्वयं को चमकाना है। ऐसा लक्ष्य रखना है। सर्विस में सहयोगी होने के कारण बाप दादा का विशेष स्नेह भी है। सहयोग और स्नेह के साथ अभी शक्ति भरनी है। अभी शक्ति रूप बनना है। शक्तियों में विशेष कौन सी शक्ति भरनी है? सहन शक्ति। जिसमें सहन शक्ति कम, उसमें संपूर्णता भी कम। विशेष इस शक्ति को धारण करके शक्ति स्वरूप बन जाना है। तृप्त आत्मा जो होती है उनका विशेष गुण है निर्भयता और संतुष्ट रहना। जो स्वयं संतुष्ट रहता है और दूसरों को संतुष्ट रखता है, उसमें सर्व गुण आ जाते हैं। जितना जितना शक्ति स्वरूप होंगे तो कमजोरी सामने रह नहीं सकती। तो शक्ति रूप बनकर जाना। ब्रह्मा कुमारी भी नहीं, कुमारी रूप में कहाँ कहाँ कमजोरी आ जाती है। शक्ति रूप में संहार की शक्ति है। शक्ति सदैव विजयी है। शक्तियों के गले में सदैव विजयी की माला होती है। शक्ति रूप की विस्मृति से विजय भी दूर हो जाती है। इसलिए सदा अपने को शक्ति समझना। यह महावाक्य अव्यक्तवाणी 5 अप्रैल 1970 की अव्यक्तवाणी के हैं। जब फरिश्ता बन गया तो फरिश्ते अर्थात प्रकाशमय काया इस देह की सुमृति से भी परे, उनके पांव अर्थात बुद्धि इस 5 तत्व के आकर्षण से ऊंची अर्थात परे होती है। ऐसे फरिश्तों को माया व कोई भी मायावी टच नहीं कर सकेंगे। तो ऐसे बनकर जाना जो कोई भी मायावी मनुष्य न माया टच कर सके। कुमारियों की महिमा बहुत गाई हुई है, लेकिन कौन सी कुमारी? ब्रह्मा कुमारियों की महिमा गाई हुई है। ब्रह्मा कुमारी अर्थात ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष करने वाली कुमारी। जो टीचर्स बनती हैं उन्हों को सिर्फ पॉइंट बुद्धि में नहीं रखनी है व वर्णन करनी है, लेकिन पॉइंट रूप बनकर पॉइंट वर्णन करनी है। अगर स्वयं पॉइंट स्थिति में स्थित नहीं होंगे तो पॉइंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए पॉइंट इकट्ठी करने के साथ अपना पॉइंट रूपी याद करते जाना। जब कॉपियां भरती हो तो कॉपी को देख यह सब चेक करना कि साकार ब्रह्मा बाप के चरित्रों की कॉपी बनी हो। कॉपी जो की जाती है वह तो हूबहू होगी ना। ऐसे बाप समान दिखाई पड़ो। सुनाया था ना,
कि जितनी समानता होगी उतनी सामना करने की शक्ति होगी। समानता लाने से सामना करने की शक्ति स्वतः आ जाएगी। अच्छा, यह ग्रुप कम नहीं है। इतना बड़ा शक्ति दल जब कोने कोने में सर्विस पर फैल जाएगा तो क्या होगा? आवाज बुलंद हो जाएगा, ब्रह्मा कुमारियों की जय। अभी तो गालियां देते हैं ना, यहाँ ही आप लोगों के सामने महिमा के पुष्प चढ़ाएंगे। इसलिए कहा कि ऐसा बन कर के जाना जो देखते ही सभी के मुख से यह आवाज बुलंद हो निकले। इस ग्रुप को यह प्रैक्टिकल पेपर देना है। चारों ओर बाप दादा और मददगार बच्चों की जय जयकार हो जाए, ऐसी शक्ति है। एक के संग में रहने से संग दोष से छूट जाएंगे। सदैव चेकिंग करो कि बुद्धि का संग किसके साथ है। एक के साथ है। अगर एक का संग है तो अनेक संग दोष से छूट जाएंगे। संग दोष कई प्रकार के दोष पैदा कर देते हैं, इसीलिए इसका बहुत ध्यान रखना है। एक बाप दूसरे हम, तीसरा न कोई। जब ऐसी स्थिति होगी तो फिर सदैव आप लोगों के मस्तक से तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। यहाँ जो यादगार है उसमें योग की निशानी क्या दिखाई है? तीसरा नेत्र। अगर बुद्धि में तीसरा कोई आ गया तो फिर तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। इसीलिए सदैव तीसरा नेत्र खुला रहे, इसके लिए यह याद रखना कि तीसरा न कोई। यह महावाक्य 25 मार्च 1971 की अव्यक्त वाणी से है। दिलवाला मंदिर है तपस्वी कुमार और तपस्वी कुमारियों का यादगार। और सदैव नशे में स्थित रहने का यादगार कौन सा है? अचलगर। सदैव उस नशे में रहने से अचल अडोल बन जाएंगे। फिर माया संकल्प रूप में भी हिला नहीं सकती, ऐसे अचल बन जाएंगे। यादगार है ना कि रावण संप्रदाय ने पांव हिलाने की कोशिश की लेकिन जरा भी हिला न सके। ऐसा नशा रहता है कि यह हमारा यादगार है, या समझते हो कि यह बड़े बड़े महारथियों का यादगार है। यह मेरा यादगार है, ऐसा निश्चय बुद्धि बनने से विजय अवश्य प्राप्त हो जाती है। यह कभी नहीं सोचो कि यह कोई और महारथियों का है, हम तो पुरुषार्थी हैं। अगर निश्चय में स्वरूप की स्मृति में ही कमजोरी होगी तो कर्म में भी कमजोरी आ जाएगी। तो सदैव हर संकल्प निश्चय बुद्धि का होना चाहिए। कर्म करने के पहले यह निश्चय करो कि विजय तो हमारी हुई पड़ी है। अनेक कल्प विजयी बने हो, जब अनेक कल्प
अनेक बार विजयी बन विजय माला में पिरोने वाले, पूजन होने वाले बने हो, तो अब वह रिपीट नहीं करेंगे। वही बना हुआ कर्म दोबारा रिपीट करना है। इसलिए कहा जाता बना बनाया। बना हुआ है, लेकिन अब फिर से रिपीट कर बना बनाया जो कहावत है उसको पूरा करना है। जब निश्चय हो जाता है कि मैं यह हूँ व यह मुझे करना ही है, मैं कर सकता हूँ, तब वह नशा चढ़ता है। निश्चय नहीं तो नशा भी नहीं चढ़ता। निश्चय है तो नशे की स्थिति के सागर में लहराते रहेंगे। ऐसी स्थिति का अनुभवी मूर्त जब बन जाएंगे तो आपकी मूर्त से सिखलाने वाले की सूरत दिखाई देगी। तो ऐसे अनुभवी मूर्त हो जो बाप और शिक्षक की सूरत आपकी मूरत से प्रत्यक्ष हो। ऐसे बने हो व बन रहे हो। सफलता के सितारे व उम्मीदवार सितारे हो। सफलता तो जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि जब सर्वशक्तिवान कहते हो तो असफलता का कारण है शक्तिहीनता। शक्ति की कमी के कारण माया से हार खाते हैं। जब सर्वशक्तिवान बाप की स्मृति में रहते हैं तो सर्वशक्तिवान के बच्चे होने के कारण सफलता तो जन्म सिद्ध अधिकार हो गया। हर सेकंड में सफलता समाई हुई होनी चाहिए। असफलता के दिन समाप्त। अब सफलता हमारा नारा है, यही स्मृति में रखो। यह महावाक्य 24 मई 1971 की अव्यक्तवाणी से है। 3 लोकों में बाप दादा के पास रहने वाले रत्नों की निशानियां। यह कौन सा ग्रुप है? इस ग्रुप को सजाकर क्या बनाया है? बदलकर और बनकर जा रही है ना? तो इन्हों को बदलकर क्या बनाया है? अपना जब साक्षात्कार करेंगी कि हम क्या बने हैं, तब तो औरों को बनाएंगी। यह ग्रुप समझता है कि हम रूहानी सेवाधारी बनकर जा रहे हैं। सभी अपने को सेवाधारी समझकर सेवा स्थान पर जा रही हो व अपने अपने घर में लौट रही हो। क्या समझ के जाती हो? अगर अपने लौकिक परिवार में जाओ तो उसको क्या समझेंगी? वह भी सेवा स्थान है व सिर्फ सेंटर ही सेवा स्थान है। अगर घर को भी सेवा स्थान समझेंगी तो स्वतः सेवा होती रहेगी। जो सेवाधारी होते हैं उन्हों के लिए हर स्थान पर सेवा है। कहाँ भी रहें, कहाँ भी जाएं, लेकिन सेवाधारी को हर समय हर स्थान पर सेवा ही दिखाई देगी और सेवा में ही लगे रहेंगे। घर को भी सेवा स्थान समझकर रहेंगे। बुद्धि में सेवा याद रहने से इस स्मृति की
शक्ति से कर्म बंधन भी सहज और शीघ्र खत्म हो जाएगा। इसीलिए जबकि सेवाधारी बन के जा रही हो तो हर संकल्प में सेवा करनी है। एक सेकंड व एक संकल्प भी सेवा के सिवाय नहीं जा सकता। इसको कहते हैं सच्चा रूहानी सेवाधारी। रूहानी सेवाधारी तो रूह अथवा आत्मा से भी सेवा कर सकते हैं। जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर होते हुए भी चारों ओर अपनी लाइट द्वारा सेवा करते हैं। इसी प्रकार जो सेवाधारी हैं वह भी कोई एक स्थान पर होते हुए भी बेहद सृष्टि के बेहद सर्विस में तत्पर रहते हैं। तो लाइट हाउस और माइट हाउस बनी हो, दोनों ही बनी हो, या लाइट हाउस बनी हो और माइट हाउस अभी बनना है। ज्ञान स्वरूप है लाइट हाउस और योग युक्त अवस्था है माइट हाउस। तो सभी ज्ञानी तु आत्मा, योगी तु आत्मा बनकर जा रही हो ना, कि अभी कुछ रह गया है? पूरा श्रृंगार किया। वैसे भी कुमारी अवस्था में स्वच्छता और अपने को ठीक रीति सजाने का रहता ही है। तो यहाँ भट्ठी में भी पूरी तरह ज्ञान गुणों के श्रृंगार से सजाया है। सजकर जा रही हैं वा वहाँ जाकर अभी और कुछ करना है। पूरे अस्त्र शस्त्र से तैयार होकर युद्ध के मैदान में जा रही हैं। जो अस्त्र शस्त्रधारी होंगे वह सदैव विजयी होंगे। शस्त्र शत्रु को सामने आने नहीं देंगे। तो शस्त्रधारी बनी हो जो शत्रु दूर से ही देखकर भाग जाए। सभी ऐसे बने हैं। मधुबन वरदान भूमि के प्रभाव में बोल रही हो व अविनाशी शस्त्रधारी व श्रृंगारी अपने को बनाया है। कल नीचे उतरेंगी तो स्टेज वही ऊंची रहेगी। यह भी पक्का कर दो कि कहाँ भी जाएंगे लेकिन अपने आप से अथवा मधुबन के संगठन बीच, ईश्वरीय दरबार के बीच जो प्रतिज्ञा की है वह सदा कायम रहेंगी। ऐसी अविनाशी छाप हरेक ने अपने आप को लगाई है। निश्चय की विजय अवश्य है और हिम्मत रखने वालों की बाप दादा और सर्व ईश्वरीय परिवार की आत्माएं मददगार रहती हैं। कितना भी कोई आपकी हिम्मत को हिलाने की कोशिश करे, लेकिन प्रतिज्ञा जो की है उस प्रतिज्ञा की शक्ति से जरा भी पांव हिलाना नहीं। पांव कौन से? जिस द्वारा याद की यात्रा करते हो।
चाहे सृष्टि क्यों न हिलावे, लेकिन आप सारे सृष्टि की आत्माओं से शक्तिशाली हैं। एक तरफ सारी सृष्टि हो, दूसरे तरफ आप एक भी हो, तो भी आपकी शक्ति श्रेष्ठ है, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप आपके साथी हैं। इसीलिए गायन है शिव शक्तियां। जब शिव और शक्तियां दोनों ही साथी हैं, तो सृष्टि की आत्माएं उसके आगे क्या है? अनेक होते भी एक समान नहीं है। इतना निश्चय बुद्धि व प्रतिज्ञा को पालन करने की हिम्मत रखने वाली बनकर जा रही हो ना। प्रैक्टिकल पेपर होगा, थ्योरी का पेपर तो सहज होता है। किसको सप्ताह कोर्स कराना व म्यूजियम या प्रदर्शनी समझाना है थ्योरी का पेपर, लेकिन प्रैक्टिकल पेपर में जो पास होते हैं वही पास विद ऑनर होते हैं। जो ऐसे पास होते हैं वही बाप दादा के पास रहने वाले रत्न बनते हैं। तो पास में रहना पसंद करती हो व दूर से देखना पसंद आता है। पास विद ऑनर बनेंगे, यह भी हिम्मत रखनी है ना। इस हिम्मत को अविनाशी बनाने के लिए एक बात सदैव ध्यान में रखनी है। कोई भी संग दोष में अपने को लाने के बजाय बचाते रहना। कई प्रकार के आकर्षण पेपर के रूप में आएंगे, लेकिन आकर्षित नहीं होना। हर्षित मुख हो, पेपर समझ पास होना है। संग दोष कई प्रकार का होता है। माया संकल्पों के रूप में भी अपने संग का रंग लगाने की कोशिश करती है। तो इस व्यर्थ संकल्पों को व माया की आकर्षण के संकल्पों में कभी फेल नहीं होना। और फिर स्थूल संबंधी का संग, उसमें न सिर्फ परिवार का संबंध होता है, लेकिन परिवार के साथ साथ और भी कोई संबंध का संग। सहेली का संग भी संबंध का संग है। तो कोई भी संबंधी के संग में नहीं आना। कोई के वाणी के संग दोष में भी नहीं आना। वाणी द्वारा भी उल्टा संग का रंग लग जाता है। इससे भी अपने को बचाना। और फिर अन्न का संग दोष भी है। अगर कभी भी किसके भी समस्या अनुसार व कोई संबंधी के स्नेह के वश भी अन्न दोष में आ गई, तो यह अन्न भी अपने मन को संग के रंग में लगा देता है। इसीलिए इससे भी अपने को बचाते रहना। कर्म का संग भी होता है, इसीलिए इससे भी अपने को बचाते रहना। तब पास विद ऑनर बनेंगे। संग दोष के पेपर में पास हो गई तो समझो समीप आ सकती हो। अगर संग दोष में आ गई
तो दूर हो जाएंगी। फिर न निराकारी वतन में, न अभी संगम युग में, न भविष्य में पास रह सकेंगी। एक संग दोष तीनों लोकों से दूर हटा देता है। एक संग दोष से बचने से तीनों लोकों में, तीनों कालों में बाप के समीप रहने का भाग्य प्राप्त कर सकती हो। इस ग्रुप को बाप दादा हंसों का संगठन कहते हैं। हंसों का कर्तव्य व स्वरूप क्या होता है? हंसों का स्वरूप है प्यूरिटी और कर्तव्य है सदैव गुणों रूपी मोती ही धारण करेंगे। अवगुण रूपी कंकड़ कभी भी बुद्धि में स्वीकार नहीं करेंगे। यह है हंसों का कर्तव्य। लेकिन इस कर्तव्य को पालन करने के लिए बाप दादा से सदैव आज्ञा मिलती रहती है। वह कौन सी आज्ञा? जिस आज्ञा का आपका चित्र भी बना हुआ है। बुरा न देखना, बुरा न सुनना, न बोलना, न सोचना। अगर इस आज्ञा को सदैव स्मृति में रखेंगे तो फिर सच्चा हंस बनकर बाप जो सर्व गुणों का सागर है, सागर के किनारे पर सदैव बैठे रहेंगे। तो अपनी बुद्धि को सिवाय ज्ञान सागर बाप के और कहाँ भी ठिकाना न देना, क्योंकि हंसों का ठिकाना है ही सागर। तो अपने को हंस समझकर अपनी प्रतिज्ञाओं को पालन करती रहना। समझा? मोती और कंकड़ दोनों को छांटना सीखा है। कंकड़ क्या होता है, रत्न क्या होते हैं, नॉलेजफुल तो बनी हो ना। अब देखेंगे यह हंस क्या कमाल कर दिखाते हैं। हंसों का संगठन न चाहते हुए भी अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो संग दोष से बचना है और ईश्वरीय संग में रहना है। अनेक संग छोड़ना, एक संग जोड़ना। ईश्वरीय संग सिर्फ शरीर से नहीं होता, लेकिन बुद्धि द्वारा भी ईश्वरीय संग में रहना है। बुद्धि सदैव ईश्वरीय संग में रहे और स्थूल संबंध में भी ईश्वरीय संग रहे। इस संग के आधार पर अनेक संग दोष से बच जाएंगे। सिर्फ ट्रांसफर करना है, कोमलता को कमाल में परिवर्तन करना। कोमलता दिखाना नहीं, सिर्फ संस्कारों को परिवर्तन करने में कोमल बनना है। कर्म में कोमल नहीं बनना, इसमें तो शक्ति रूप बनना है। अगर शक्ति स्वरूप का कवच सदैव धारण नहीं करेंगी तो कोमल को तीर बहुत जल्दी लग जाएगा। तीर भी कोमल स्थान पर ही लगाते हैं। इसलिए अगर शक्ति स्वरूप का कवच धारण करेंगी तो शक्ति रूप बन जाएंगी। फिर माया का कोई तीर
लग नहीं सकेगा। कर्म में कोमल नहीं बनना, सिर्फ मोल्ड होने के लिए रियल गोल्ड बनना है। चेहरे से नैन चैन में कोमलता नहीं लाना। यह सभी बातें स्मृति में रख पास विथ ऑनर बनना है। इस ग्रुप में प्रैक्टिकल सबूत दे। सबूत बनने वाले उम्मीदवार रत्न दिखाई देते हैं। हर एक को एक दो से आगे जाना है। दूसरे को आगे जाता देख हर्षित नहीं होना है। सिर्फ दूसरे को देखते रहेंगे तो भक्त हो जाएंगे। भक्त लोग सिर्फ देख देख उनके गुण गाते खुश होते हैं। तुमको भक्त नहीं बनना है। ज्ञान स्वरूप और योग युक्त ज्ञानी तू आत्मा और योगी तू आत्मा बनना है। अब पेपर की रिजल्ट देखेंगे। जो प्रैक्टिकल सबूत देंगे वह फर्स्ट नंबर में आ जाएंगे। जो सोचते रहेंगे तो बाप भी राज्य भाग्य देने के लिए सोचेंगे। जो स्वयं को स्वयं ही ऑफर करते हैं उनको बाप दादा भी विश्व की राजधानी का राज्य भाग्य पहले ऑफर करते हैं। अगर अपने को ऑफर नहीं करेंगे तो बाप दादा भी विश्व का तख्त क्यों ऑफर करेंगे। अपने को आपे ही ऑफर करो तो आफरीन कही जाएगी। गैस के गुब्बारे नहीं बनना। वह बहुत तेज उड़ते हैं लेकिन अल्पकाल के लिए। यहाँ अपने में अविनाशी एनर्जी भरना टेम्पररी ऑक्सीजन का आधार नहीं लेना। अच्छा, यह महावाक्य 11 जून 1971 की अव्यक्त वाणी से थे। ओम शांति।